हेलो एंड वेलकम एवरीवन। दिस वीडियो इज फॉर सीए इंटर स्टूडेंट्स जो लोग मई 24 में अपना एग्जाम देने वाले हैं। तो गाइस, जैसा कि आप लोग को ऑलरेडी पता है, आप लोग का रिवाइज शेड्यूल भी आ चुका है और कोई एग्जाम डेट्स आपका एक्सटेंड नहीं हुआ है। एज इट इज बिगिनिंग ऑफ मई में ही आप लोग का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो अब रिमेनिंग 40-45 डेज में अपने एडवांस्ड अकाउंटिंग पेपर में कैसे बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं सो दैट वी एक्सेल इन अवर एग्जाम्स, इसको लेकर के एक डिटेल डिस्कशन अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, जरूर से एंड तक अटेंड करना। इस वीडियो में अपने बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली आप लोग का क्या पेपर पैटर्न है। अगर आप एमटीपी जो आया है वो अगर देखे होंगे तो आप लोग एक आइडिया लग चुका होगा। हम थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस करके एक बार आप लोग को बता देंगे, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा आपका रिवीजन स्ट्रैटेजी बनाने में। अब एकदम सेम टू सेम पेपर पैटर्न में कुछ मॉक एग्जाम देना जरूरी होता है टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम एकदम अच्छे तरीके से। तो आप लोग का 2 मॉक एग्जाम हम लेंगे, वो कैसे होगा, कब होगा, उसको लेकर के भी अपने इस वीडियो में बात करेंगे। जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं न्यू सिलेबस में, ये न्यू सिलेबस का पहला एग्जाम होने वाला है। न्यू सिलेबस में जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं वो बाय वेरी नेचर थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनमें अपने को अच्छे से प्रिपेयर करना जरूरी है। उसको लेकर के भी अपने डिटेल्ड डिस्कशन एक बार करेंगे कि एग्जैक्टली आप कैसे नए टॉपिक्स के लिए थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। और उसके बाद आपका ओवरऑल रिवीजन प्लान को लेकर के अपने लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न हम आपको थोड़ा सा डिटेल तरीके से बताते हैं। देखो, आपका जो टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, इसको ये लोग 2 पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 आपका एमसीक्यूज है 30 मार्क्स और पार्ट 2 डिस्क्रिप्टिव है 70 मार्क्स। अब सर, इसको अगर हम थोड़ा सा और फर्दर आपको बताएं तो ये जो पार्ट 1 30 मार्क्स का एमसीक्यूज है, इसको भी आप बोल सकते हैं कि सर 2 पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए। कुछ है केस बेस्ड एमसीक्यूज और कुछ है स्टैंड अलोन। करेक्ट। केस बेस्ड एमसीक्यूज जो है, इसमें 3 क्वेश्चन है, राइट। जैसे एक केस दिया वो 1 क्वेश्चन है, उसमें फिर 4 एमसीक्यूज है। मतलब एक केस स्टडी दिया और उसमें 4 एमसीक्यू दे दिया, वापिस से एक और केस स्टडी दिया, उसमें फिर और 4 एमसीक्यूज दे दिया। तो टोटल कितना हुआ? 12 एमसीक्यूज हो गया। और एक एमसीक्यू का 2 मार्क्स है, राइट। 3 केस है, हर एक केस में 4-4 एमसीक्यू है, तो टोटल 12 एमसीक्यू इसमें हो गया। और एक एमसीक्यू का 2 मार्क्स है, तो यह आपका टोटल 24 मार्क्स का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद 3 स्टैंड अलोन एमसीक्यू है, कोई केस बेस्ड नहीं है, बस एक सिंगल क्वेश्चन दिया और उसी से रिलेटेड एमसीक्यू है। इसमें भी हर एक एमसीक्यू का 2-2 मार्क्स है। मतलब आप अगर करेक्ट ऑप्शन चूज करते हो 2 मार्क्स मिल गया। कोई लिखने का कुछ भी जरूरत नहीं है, बस आप करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करो, 2 मार्क्स मिल जाएगा आपको, राइट। तो ये आपका 6 मार्क्स और हो गया। तो ये आपका 30 मार्क्स का टोटल एमसीक्यू जो आने वाला है, इसका ब्रेकअप आपके पास ये रहा। तो सर, इसका मतलब टोटल 15 क्वेश्चन रहने वाला है, 15 एमसीक्यूज। मतलब यहां पे ये रहेगा 12 एमसीक्यूज और यहां पे रहेगा 3 एमसीक्यूज, और हर एक एमसीक्यू 2-2 मार्क्स का। तो टोटल देखो आपका 30 मार्क्स हो गया। हाँ, बट इसमें से जो आपका 3 केस बेस्ड क्वेश्चन रहेगा 4-4 एमसीक्यू वाला, तो वहां पे आपका 12 एमसीक्यूज हो रहा है, और स्टैंड अलोन वाला 3 एमसीक्यू आएगा। इसमें मेरे को लगता है कि थोड़ा चेंजेस भी हो सकता है। ये लोग केस बेस्ड वाला खाली 2 क्वेश्चन दे दे और बाकी सारा स्टैंड अलोन में दे दे, राइट। ये थोड़ा सा इंटरचेंज हो सकता है। एक बात क्लियर है कि 15 एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, 2-2 मार्क्स का, टोटल 30 मार्क्स कंप्राइज करेगा, और ये पूरा का पूरा मैंडेटरी पोर्शन है। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं आपके पास रहने वाला है, पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं रहने वाला है इसमें। ऑल राइट।
और सर इसमें कोई सा भी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप एक भी टॉपिक अगर छोड़ के जाते हो, कुछ भी पोर्शन अगर आप छोड़ के जाते हो, तो चांसेस है कि वो मैंडेटरी मार्क्स में पूछा जा सकता है और फिर आप वो शायद अटेम्प्ट ना कर पाओ। तो इसका मतलब आपका पहला टारगेट आपको ये रखना पड़ेगा कि आप सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट कर पाओ। कुछ भी छोड़ना मतलब थोड़ा सा रिस्क है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन शायद आ जाए, राइट। अब अपने बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव का। देखो डिस्क्रिप्टिव में जो 70 मार्क्स है, इसमें आप ऐसे मान लो 14 मार्क्स का आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, विच विल गिव यू 70 मार्क्स, राइट। इसको भी ये लोग क्या किया, फर्दर डिवाइड कर दिया। एक क्वेश्चन नंबर 1 इज मैंडेटरी, और फिर क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6, टोटल 5 क्वेश्चन हुआ, 2 3 4 5 6, टोटल 5 क्वेश्चन हुआ। एनी 5 इस 5 में से एनी 4 क्वेश्चन, ठीक है। ये हुआ 14 मार्क्स का, और ये आपका हो गया 14 इंटू 4 56 मार्क्स। तो ये 14 मैंडेटरी है, और ये 14 इंटू 4 क्वेश्चन आप जो अटेम्प्ट करेंगे, ये 56 मार्क्स। इस तरह से आपका 70 मार्क्स रहने वाला है, ठीक है। अच्छा सर, इसमें जो 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा, क्या एक सिंगल क्वेश्चन रहेगा क्या? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। इसमें जैसे ये लोग अभी जो एमटीपी दिया है, इसमें 14 मार्क्स है, 5 + 5 + 4, ये हो सकता है 10 + 4, ये हो सकता है 8 + 6, ये कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है गाइज। इसमें कोई फिक्स नहीं है कि एकदम इसी तरह से पूछा जाएगा। हो सकता है एक सिंगल क्वेश्चन आ जाए 14 मार्क्स का, ये भी चांसेस है। बट अभी जो हम लोग के पास सिर्फ एक सिंगल एमटीपी जो आया है, अगर उसको हम लोग ठीक से देखें तो 5 + 5 + 4 इस तरह से 14 मार्क्स का ब्रेकअप है। प्लस इसमें भी ये जो 14 इंटू 4 है, इसमें 2 क्वेश्चन ऐसा है, मतलब आपको जो 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बट है तो 5 क्वेश्चन ना, 2 3 4 5 6, टोटल 5 क्वेश्चन है। 5 में से 2 ऐसा क्वेश्चन है जो एक सिंगल क्वेश्चन है पूरा 14 मार्क्स का, और बाकी सब में ब्रेकअप्स दिया हुआ है, राइट। 10 + 4 भी हो सकता है, 8 + 6 भी हो सकता है, 5 5 4 भी हो सकता है, 4 4 4 2 भी हो सकता है, राइट। इसमें कोई फिक्स रूल नहीं है, कैसा भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। बट हाँ, 2 क्वेश्चन ऐसा है जो पूरा 14 मार्क्स का है, और एक और जो बड़ा क्वेश्चन दिखा मेरे को पूरा 10 मार्क्स का, राइट। अब सर इसमें भी कुछ भी ब्रेकअप हो सकता है, इसमें भी कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि कौन से चैप्टर से कौन सा वाला क्वेश्चन आएगा। जैसे ब्रांच में अगर आप ये अजम्पशन लेके चल रहे थे कि सब ब्रांच एक बड़ा चैप्टर है और 10 मार्क्स का उसका वेटेज है, तो एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन ब्रांच का तो पक्का ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ब्रांच से अभी जो एमटीपी आया है, पूरा का पूरा एमसीक्यू में ब्रांच का एक भी क्वेश्चन नहीं है, पहला बात। दूसरा बात, यहां पे भी इस मैंडेटरी क्वेश्चन में ब्रांच नहीं है, यहां पे भी क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 में कुछ भी ब्रांच का क्वेश्चन नहीं है, खाली क्वेश्चन नंबर 6 में ब्रांच का क्वेश्चन है, और 6 मार्क्स का, 10 मार्क्स का भी नहीं है। मतलब पूरे क्वेश्चन पेपर में ब्रांच का खाली 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ब्रांच इज लेस इंपॉर्टेंट। हो सकता है ब्रांच का ही एक सिंगल क्वेश्चन दे दे पूरा 14 मार्क्स का फुल फ्लेजेड, और हो सकता है कि एमसीक्यूज में भी ब्रांच के क्वेश्चन को डाल दे, राइट। तो इसका मतलब आप एक भी टॉपिक छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आप छोड़ रहे हैं तो आप इसका मतलब ऐसे मान के चलिए कि हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जो आप शायद अटेम्प्ट ना कर पाओ। तो अगर आप कोई भी टॉपिक अगर छोड़ते हैं तो ये मान के चलो फिर कम से कम बाकी का टॉपिक बहुत स्ट्रांग हो आपका, राइट। कुछ भी टॉपिक छोड़ना विल बी अ लिटिल बिट ऑफ रिस्क। इसमें भी एक और बात बता देगा गाइस, जो आपका केस बेस्ड एमसीक्यूज है ना, जैसे 3 क्वेश्चन पूछा, अब एक केस दिया, उस केस में 4 क्वेश्चन है, हो सकता है कि वो चारों का चारों क्वेश्चन अलग अलग एएस है, या 2 एएस को मिक्स कर दिया, मतलब मल्टीपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को पंच करके ये लोग केस बेस्ड एमसीक्यूज बना रहे हैं। अगर आपका फंडा, अगर आपका कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग है, तब आप तो सारा क्वेश्चन आराम से मैनेज कर पाओगे, भले ही ये लोग मिक्स कर दे, राइट। अभी जो एमटीपी का लेवल अगर आप देखोगे, जो एमटीपी आया है वो बहुत ही इजी लेवल का एमसीक्यू पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है, एकदम इजी लेवल का। अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर आ जाता है तब तो लॉटरी है, आप एकदम आराम से बहुत अच्छे से बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। बट अपने को रेडी रहना है, थोड़ा सा टफ लेवल का एग्जाम आया उसके लिए भी, राइट। इसके लिए जरूरी है कि हम लोग थोड़ा सा टफ लेवल का, थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड लेवल का हम लोग एमटीपी खुद से अटेम्प्ट करें, मॉक एग्जाम अटेम्प्ट करें। आप ये इंस्टीट्यूट का जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ ये तो आप डेफिनेटली अटेम्प्ट करना ही, ये आप बहुत आराम से मैनेज कर पाओगे, आप देखना। बट अपने थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन पेपर भी अटेम्प्ट कर पाए, उसके लिए भी रेडी हो पाए, उसके लिए आई विल बी टेकिंग 2 मॉक एग्जाम्स। पहला एग्जाम हम लोग
लेने वाले हैं 22 मार्च को। क्वेश्चन पेपर विल बी शेयर्ड इन द टेलीग्राम चैनल, तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन करके रखो। उसमें क्वेश्चन पेपर जो शेयर होगा वो डाउनलोड करना, एकदम प्रॉपर 11 AM आप लोग के साथ क्वेश्चन पेपर शेयर हो जाएगा। बैठना एकदम अपना टाइम देख करके 3 घंटे में पूरे पेपर को सॉल्व करना और आंसर्स अपना सबमिट करना। एंड आप लोग को एक आइडिया लग जाएगा, ऑल्सो शेयर द सॉल्यूशंस, तो आप लोग को एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन पेपर आ सकता है। अगर थोड़ा सा टफ लेवल का, थोड़ा स्टैंडर्ड अच्छा लेवल का क्वेश्चन पेपर आया तो वो कैसा क्वेश्चन पेपर हो सकता है, क्या आप टाइम पे अटेम्प्ट कर पा रहे हो, क्या आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हो, केस बेस्ड MCQs भी इसमें दिया हुआ है, तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लगेगा कि हाउ वेल आर यू प्रिपेयर्ड। एकदम ठीक एक हफ्ते बाद आप लोग का एक और एग्जाम लेंगे 31 मार्च को, तो ये 1 वीक अराउंड 8-9 डेज के स्पेस में आप 2 एग्जाम दोगे, तो आप लोग को एक प्रॉपर आइडिया लग जाएगा हाउ वेल यू आर प्रिपेयर्ड, राइट। अच्छा सर, अब हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ हम लोग पेपर पैटर्न डिस्कस किए, हम लोग मॉक एग्जाम के बारे में भी डिस्कस किए, कुछ नए चैप्टर्स जो आप लोग के सिलेबस में ऐड किए गए हैं एक बार उसको लेकर के भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, न्यू सिलेबस में जो नया टॉपिक्स आया है वो है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27। उसके बाद कुछ अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी आए हैं। अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में आपका AS 15, AS 25 एंड AS 28। सो दीज आर द न्यू टॉपिक्स इन न्यू सिलेबस। तो बाय वेरी नेचर दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसमें से कुछ ना कुछ एग्जाम में आप जरूर देखोगे। जैसा कि आप MTP में भी देख सकते हो, MTP में भी ये लोग AS 23, 27 का क्वेश्चन पूछे हैं, AS 28 का क्वेश्चन है। हाँ, AS 15 और 25 से अभी नहीं आया, बट ऑब्वियसली इसमें से इस पूरे कॉम्बिनेशन में आप ऐसे मान सकते हो कि 7 to 8 मार्क्स या प्रोबेबली 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन इस पोर्शन से सेट हो जाए। तो सर इसको हम लोग को थोड़ा सा स्पेशल कंसिडरेशन देकर के अच्छे से प्रिपेयर करना है। अपने कुछ रिवीजन सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, उस रिवीजन सेशन में हम खास ध्यान रखेंगे कि जो नए टॉपिक्स है वो थोड़ा डिटेल्ड मैनर में अपने अच्छे से प्रिपेयर करें। एंड कुछ ऐसे बड़े टॉपिक्स है, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स है जिनका लगातार रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर उसका प्रॉपर अच्छा डिटेल्ड रिवीजन हो तो हम लोग अच्छे से प्रिपेयर कर पाएं। तो गाइस कुछ टॉपिक्स का हम लोग एकदम डिटेल्ड रिवीजन जो करने वाले हैं उसका स्केड्यूल ये रहा, ये हम लोग YouTube लाइव करने वाले हैं। स्केड्यूल आपके सामने है, स्केड्यूल थोड़ा अच्छे से देख लो। हम लोग स्टार्ट करने वाले सर 22 मार्च को 4 PM to 7 PM अपने करने वाले अमेलगमेशन। गाइस ये अमेलगमेशन का जो अपने रिवीजन करेंगे वो एकदम डिटेल्ड रिवीजन होगा। मटेरियल आप लोग के साथ इसी दिन शेयर हो जाएगा। वो मटेरियल अगर आप लोग रेफर करोगे उसमें एग्जाम्पल्स के साथ एक एक कॉन्सेप्ट अपने पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो आपका पूरा कंप्लीट चैप्टर आप लोग को बहुत अच्छे से रिकैप हो जाएगा। अगर आपका एकदम एवरेज प्रिपरेशन है या बिलो एवरेज प्रिपरेशन भी है तब भी आप आराम से इस चैप्टर को मैनेज कर पाओगे आफ्टर अटेंडिंग दिस सेशन। एकदम सिमिलरली 26 मार्च को अपने कंसोलिडेशन करेंगे जिसमें AS 23 एंड 27 वाला पोर्शन भी कवर हो जाएगा। 29 मार्च फ्राइडे को अपने करने वाले हैं ब्रांच, जो कि एक बहुत बड़ा चैप्टर है। एकदम कंसाइज मैनर में दिमाग में आप सारे कॉन्सेप्ट रिटेन कर पाओ इस तरह का रिवीजन करेंगे। सैटरडे 30 मार्च को अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट का भी बहुत रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर कुछ टफ लेवल का क्वेश्चन उसका प्रैक्टिस हो जाता तो हम लोग एग्जाम के लिए बेटर प्रिपेयर हो जाते। एंड फिर जो आपका नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसको लेकर के एक डिटेल सेशन रखेंगे। सर इसके अलावा जो बाकी टॉपिक्स है वी विल ट्राई कि एक बार पहले अपने ये वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लें, उसके बाद एक बड़ा सेशन, सिंगल सेशन रखें जिसमें अपने बाकी टॉपिक्स भी कवर कर पाएं। अपने डेफिनेटली ट्राई करेंगे, बट पहला टारगेट जो है ये अपने पहले अचीव करते हैं। गाइज आप लोग ये सेशन बिल्कुल भी मिस मत करना, बिकॉज ये आप लोग के एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। प्लस मॉक एग्जाम भी जरूर से देना, बिकॉज दैट विल हेल्प यू इन असेसिंग योर सेल्फ हाउ वेल आर यू रेडी एंड कौन सा वो एरिया है जहां पर आपको ज़्यादा फोकस करने का ज़रूरत है, राइट। All the best guys, see you in the revision sessions and awaiting your response in mock exams. Thank you so much, tata, bye bye.